सदगुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सदगुरु भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर संजय त्री आपका सत्य संदेश यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। रक्षाबंधन का शुभ त्योहार सनातन धर्म में बहुत ही विशेष मान्यता रखता है और बड़े प्राचीन काल से इस त्योहार को मनाया जाता है। मित्रों, इस त्योहार की शुरुआत कब से हुई, आज हम इस बात पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उस समय की बात है जिस समय राजा बलि ने विशेष यज्ञ किया, सारी त्रिलोकी पर यानी स्वर्ग पर या अपनी शक्ति को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए। तो उस समय भगवान ने वामन रूप में 2 पग में सारी धरती को नाप लिया और आकाश को नाप लिया, उस स्वर्ग को नाप लिया या ले लिया। उसके बाद तीसरा पैर उठा करके कहते हैं कि राजा बलि आप बताइए मैं इस पैर को कहाँ रखूं। राजा बलि ने कुछ समझ न आने के कारण उन्होंने लास्ट में कहा कि आप इस पैर को मेरे सिर पे रख लीजिए। वास्तव में राजा बलि बहुत धर्मात्मा थे। तो इस तरह से भगवान प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। राजा बलि ने कहा कि आप विष्णु रूप हैं, विष्णु भगवान हैं, साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ आप सदा मेरे साथ रहें। जब भी मैं उठूं बाहर निकलूं तो आप मुझे दर्शन देते रहें। इस तरह से भगवान उनके साथ रसातल में चले गए, यानी कि जो लोक में वो रहते थे बलि जी वहीं पर पहरेदार बन गए। माता जो लक्ष्मी थी वह बहुत ज्यादा चिंतित हुई बहुत समय तक, और इस तरह से माता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। नारद जी से उन्होंने राय ली और फिर भगवान शिव ने उनको एक बासुकी रूपी सर्प दे करके रक्षा सूत्र बनाया जिसका, और वह लेकर के जाती हैं राजा बलि के पास और नाग कन्या का रूप धारण करके राजा बलि को अपना भाई बना करके उनको रक्षा सूत्र बांधती हैं। और इस तरह से राजा बलि ने उनसे कहा कि बहन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तो वहां पर माता लक्ष्मी जी ने अपना रूप दिखाया और कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे स्वामी यानी विष्णु भगवान को मुक्त कर दें, उनके साथ भेज दें। तो इस तरह से राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को उनके साथ जाने के लिए आग्रह किया। उसी समय से यह रक्षाबंधन का शुभ त्योहार मनाया जाता है। वह दिन भी वही दिन था रक्षाबंधन का, तो वहीं से इस व्रत की शुरुआत होती है और इस त्योहार को उसी समय से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कालांतर में महाभारत में बताते हैं जिस समय वह काल चल रहा था, तो जब शिशुपाल का वध किया था अपने सुदर्शन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने, तो वहां पर द्रौपदी ने अपने पल्लू की एक छोटे से टुकड़े से उनकी उंगली को बांध करके उनकी रक्षा की थी। और इस तरह से भगवान की लीला थी, उन्होंने वहीं पर कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मेरी बहन हो और जब भी जरूरत पड़े मुझे याद करना। जब चीरन हुआ तो उस समय भगवान आकर के उनकी रक्षा करते हैं। तो यह बात बताई जाती है। कालांतर में एक बार एक कथा और भी आती है, जब देवराज इंद्र और जो असुर थे वह आपस में लड़ रहे थे और वहां पर देवताओं और असुरों का उस युद्ध जब चल रहा था 12 वर्षों तक वह युद्ध चला। आखिरी में जब लगा कि देवराज इंद्र हार रहे हैं, क्या करें, तो उनकी धर्मपत्नी ने विचार किया और इस तरह से वह देवगुरु बृहस्पति से सलाह करती हैं और उस सलाह के माध्यम से एक रक्षा सूत्र तैयार करती हैं गुरुदेव के कहे अनुसार, और उस रक्षा सूत्र को वह देवराज इंद्र को दे देती हैं। देवराज इंद्र ने ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन के माध्यम से वह रक्षा सूत्र बांध लिया और जिससे उनकी विजय हुई। और इस तरह से यह व्रत और त्योहार बहन का भाई के प्रति प्रेम, अपनी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध करना माना जाता है। उसके अलावा ब्राह्मण अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांध करके उनकी रक्षा के लिए और अपने लिए भी कामना करते हैं। इस तरह से निर्बल बलशाली को बांध करके रक्षा सूत्र अपनी रक्षा के लिए इस व्रत और त्योहार को करता है। इस व्रत में प्रेम का सूचक होने के कारण यह किसी भी तरह से आपस में रक्षा सूत्र बांध करके एक दूसरे से प्रेम को दिखाने का और एक दूसरे की रक्षा करने का, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने का या प्रेम बनाने का व्रत और उत्सव त्योहार माना गया है। तो मित्रों, इस व्रत और त्योहार को बहुत अच्छे से आप मनाएं, खूब खुशियां आपके घर में आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 2025 में यह व्रत 9 अगस्त को मनाया जाएगा। सुबह लगभग 6 बजे से और लगभग दोपहर में 1:30 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। उसके बाद भी इस व्रत को मनाया जा सकता है। इस दिन विशेष रूप से कोई भी भद्रा आदि का दिन में कोई वास नहीं है, भद्रा रात्रि में ही आकर के खत्म हो जाएगी। इसलिए बड़ी धूमधाम के साथ आप इस व्रत को मनाएं और अपने घर में खूब खुशियां बांटें। सबसे पहला जो रक्षा सूत्र जब बांधते हैं तो मित्रों, भगवान का पूजन करने के बाद दीपक जला करके बहनें
आरता करती हैं तो पहले भगवान की आरती करें, गणेश जी को जरूर रक्षा सूत्र बांधें, उसके बाद ही अपने भाई को बांधें तो उनका नाम लेकर के गणेश जी का तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी पूजनीय है। परमात्मा का ध्यान करके अपने भाई को या अपने बड़ों को रक्षा सूत्र बांधने से बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इस तरह से एक शुभ मंत्र के द्वारा मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेना हम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। जिस प्रकार से राजा बलि के द्वारा किए गए यज्ञ में भगवान को भी वचनों में बांध लिया था, भगवान ने वचनों के द्वारा वहां पर विशेष आशीर्वाद दिया। उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है। आप इस परंपरा को निभाएं। आपका कल्याण हो, मंगल हो। नमस्कार।